मन भागना चाहता है कहाँ को? दुनिया को, संसार को। लेकिन मन को रखना कहाँ है? सत्य के पास। किस लिए? कोई कागजी अनुशासन की बात है क्या? कोई ऊपरी फरमान है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। बात सीधे सीधे हानि लाभ की, मुनाफे की है। मन परेशान तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये जो परेशान मन है, ये बाहर को भाग करके अपनी परेशानियां कम नहीं करता, बढ़ाता ही है। बस इसलिए मन को बाहर जाने की अपेक्षा भीतर भेजना बेहतर है। मन का ही लाभ है उसमें। भीतर भेजने से आशय क्या होता है? जो कहते हैं ना कि भीतर भेजो, भीतर भेजो। भीतर भेजने का मतलब होता है मन को वहां भेजना जहां से उसकी सारी इच्छाएं उठ रही हैं। मन लगातार गतिशील रहता है ना। मन किस दिशा को गति करता रहता है? अपनी इच्छा की दिशा में। इच्छा है, मन उधर कोई भाग लिया, ठीक है ना। तो संसार की ओर देखना माने इच्छा जहां को ले जा रही है उधर को चल दिए। और भीतर की ओर ले जाने का मतलब हुआ वहां जाके देखो ना जहां से इच्छा उठ रही है। ये मत देखो कि इच्छा मांग क्या रही है, ये पूछो कि इच्छा आ कहां से रही है। ये इच्छा मूलभूत रूप से है क्या? यही मत देखो कि तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, ये देखो कि तुम्हें दिखाने वाला कौन है। वो जो पतंग उड़ रही है बड़ी आकर्षक है, ये तो देख लो उसे उड़ा कौन रहा है। इसे कहते हैं अंतर्गमन। मन का अपने भीतर जाना या इंद्रियों का अपने स्रोत तक जाना। इसी अपने भीतर जाने को ही कह दिया जाता है मन का हृदय की तरफ जाना। हृदय माने वो प्रथम बिंदु, वो स्रोत जहां से सब कुछ उद्भूत होता है, उठता है। समझ में आ रही है बात? इच्छा तुमको परेशान करती है ना। मन इच्छा के हाथों परेशान रहता है। अब ऐसा तो नहीं कि इच्छा जो मांग रही है वो मन को कभी देकर देखा नहीं। मन को बहुत दफे वो मिला भी है जो मन ने मांगा है, लेकिन उसके बाद भी बात या तो बनी नहीं है या कुछ देर को बनी है फिर बिगड़ गई है। तो इसलिए जो लोग इस बाहर की दौड़ धूप से ऊब गए थे और जिनका मूर्खतापूर्ण प्रयासों में जीवन बर्बाद करने का इरादा नहीं था, उन्होंने कहा ठहरो, ये चल क्या रहा है। शाम एक इच्छा उठी, रात दूसरी कामना उठी, और सुबह आते आते किसी तीसरी चीज ने हमें खींच लिया। हम गुलाम ही नहीं है, हम सार्वजनिक गुलाम है क्या? हम पूरी दुनिया के गुलाम हैं। ये बात तो बड़ी अखरती है, चोट करती है। जो चीज होती है दुनिया की वही इच्छा बन करके चली आती है हमको नचाने। याद करो कि कैसी कैसी इच्छाएं उठ चुकी हैं आज तक जीवन में, और जो इच्छाएं उठ चुकी हैं आज तक उन सब की सूची आपके सामने रख दी जाए, उन हजारों चीज़ों की जो आपको बुला रही थी, तो उनमें से 90-95% चीज़ें या विषय आज आपको धेला भर ना सुहाएं, और कभी आप उनके लिए जान देने को तैयार थे। उस पल में वापस जाइए जब वो सब चीज़ें इतनी अनिवार्य लग रही थीं कि आप कह रहे थे कि ये ना मिली तो जी ना पाएंगे। आज वो चीज़ें आपके सामने मुफ्त में लाकर रख दी जाएं
तो भी आप ना स्वीकारें। ये बातें हम भूल जाते हैं। कुछ लोग हुए जो नहीं भूलते थे, उन्होंने कहा बेवकूफ नहीं बनना है, 2 बार 5 बार 20 बार बन लिए, बार बार नहीं बनना भाई। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं इच्छा के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं अंतःकरण में जाऊंगा और देखूंगा कि ये इच्छा आती कहां से है। कुछ मूल भीतर कमी खोट अपूर्णता होगी, वहीं से तो इच्छा उठती है ना। तो इच्छा कह क्या रही है ये बाद में देखेंगे, या ये कह लो कि उसको तो बहुत बार देख ही चुके हैं। हम पहले ये देखेंगे कि वो मूल समस्या कहां से है जिससे सब इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है। मूल इच्छा क्या है भाई? जैसे कि तुम्हारे सामने कोई आ जाए, अर्धविक्षिप्त, और तुमसे कह रहा है तो थोड़ा सा रोटी देना, और तुमने रोटी दी, तो तुमसे बोल रहा है कि अच्छा एक कमीज देना, ले भाई कमीज दी। तो तुमसे कह रहा है अच्छा एक मोमबत्ती देना, तुमने मोमबत्ती दी। तुमसे कह रहा है अच्छा एक मोबाइल फोन देना, वो तुमने, एक चप्पल देना। और जो कुछ तुम दे रहे हो उसका उसके पास कोई सार्थक उपयोग नहीं है, वो लिए जा रहा है और अगली मांग व्यक्त किए जा रहा है। अब वो बालों का एक गुच्छा देना, अब फटा हुआ टायर देना, अब यह देना वो देना। तो ऐसे जब तुम उसकी 50 मांगे पूरी कर दोगे तो 51वीं बार कहोगे भाई तू चाहता क्या है? क्या बोलोगे? चाहता क्या है भाई, यही बोलोगे ना। ये तुम्हारे सामने कोई अर्धविक्षिप्त आदमी बैठा हो जो इधर उधर की 50 मांगे कर रहा हो, जिनसे उससे कुछ मिल भी ना रहा हो और फिर भी मांगे करे जा रहा है, उससे तो बोल दोगे कि ठहर जा, तू चाहता क्या है भाई? ये बात खुद से बोलनी होती है। इसी को कहते हैं इंद्रियों का अंतर्गमन, कि खुद से पूछ रहे हैं कि ये जो 50 चीजें इधर उधर की मांग रहे हो, इनको हटाओ, बताओ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। चाहता क्या है भाई? ये हटाओ कि अभी तुम कह रहे हो घड़ी चाहिए, थोड़ी देर में कह रहे हो किताब चाहिए, उसके बाद कह रहे हो घर चाहिए, फिर कह रहे हो कमीज चाहिए, फिर कह रहे हो कैमरा चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, कुछ तुम बेकार की बात। तुझे समझ गया मैं, तुझे यही नाटक करना है और करते ही जाना है, अपना भी समय खराब करना है। मैं अपना नहीं समय खराब कराना चाहता तेरे साथ। एक चीज बता, एक चीज, 100 चीजें नहीं, क्या चाहता क्या है भाई? हमारा अधिकार बस इस सवाल को पूछने तक है, उसके बाद जो होता है स्वयं होता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो बता देता है उसे क्या चाहिए। उसके बाद उसको दिख जाता है कि उसे वास्तव में कुछ चाहिए नहीं है, यूं ही नाटक कर रहा है। और अपने ही नाटक में वो एक पात्र बनकर भूल भी गया है कि वो नाटक कर रहा है और परेशान हो गया है, क्योंकि वो पात्र उसने स्वयं ही ऐसा रचा था कि उसे परेशान होना है। जैसे तुम किसी नाटक की पटकथा लिखो, उसमें बहुत सारे किरदार हो, एक पात्र एक किरदार तुम्हारा भी है, और वो कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा हैरान परेशान है, एकदम मरा जा रहा है। और तुम कहो ये बहुत सारे किरदार हैं, ये वाला जो है ये मैं उठा लेता हूँ अपने लिए। और तुम ऐसा घुस गए अपने ही किरदार में, अपने ही द्वारा रचाए किरदार में, कि तुम भूल ही गए कि ये सब तुम्ही ने तो रचा है, और तुम परेशान हो गए हो। अब वास्तव में ही भूल गए, वास्तव में ही परेशान हो गए हो। बात समझ में आ रही? ऐसे हैं हम। तो ऐसे में तुमसे पूछा जाए कि क्यों परेशान हो,
तो उत्तर ये नहीं है वाजिब कि तुम कोई सही कारण बता पाओगे अपनी परेशानी का। तुम अगर अपने ही नाटक में फंस करके परेशानी का चरित्र ओढ़े हुए हो और तुमसे पूछा जाए क्यों परेशान हो, तो क्या इसका सही उत्तर ये होगा कि तुमने बता दिया कि तुम क्यों परेशान हो? नहीं, इसका सही उत्तर ये होगा कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम परेशान हो ही नहीं। इसी तरीके से जब मन से ईमानदारी से और जोर से पूछा जाता है चाहता क्या है भाई, तो समुचित उत्तर ये होता है कि उसे याद आ जाए कि वो कुछ चाहता ही नहीं है। ये चाहने मांगने का तो उसने खेल शुरू करा था और अपने ही खेल में फंस गया। समझ में आ रही बात? अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया इसीलिए कोई बहुत अच्छा, ऊंचा या सुलझा हुआ जवाब पाने की नहीं है। वो तुम्हारे प्रश्न की मूर्खता और खोखलापन उद्घाटित कर देने की है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम खाली पीली टाएं टाएं कर रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए होता तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, तुम्हें नहीं तो किसी और को मिल गया होता। चलो पृथ्वी पे नहीं मिल रहा तो चांद पे मिल गया होता, चांद पे नहीं मिल रहा तो आजकल तो रॉकेट और दूर तक जाते हैं, वहां से कहीं से ले आए होते। तुम नहीं हो इतने धुरंधर तो और तो कोई हुआ होता इतने बड़े जमाने में। आज नहीं है तो आज से पहले हुआ होता, जो गया और किसी समंदर की गहराइयों में गोता लगा करके वो मणिक खोज लाया जिसके बाद उसे कभी और कोई इच्छा, कभी ख्वाहिश उठी ही नहीं। मिल गया उसको वो मोती जिससे हो गई परम संतुष्टि। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। माने तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ ऐसा मांग रहे हो जो कहीं मिल ही नहीं सकता। माने तुम उसको मांग ही इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये देखना है, इस बिंदु पर आना है। खेल भी अच्छा तभी तक है जब तक भीतर का एक बिंदु ये याद रखिए कि खेल ही तो है। उल्टा पुल्टा खेल खेलो और फिर उस खेल में भूल भी जाओ कि खेल ही तो था, तो बड़ी दुर्गति होती है। बात समझ में आ रही है? देखो, अध्यात्म बड़ा पुराना क्षेत्र है, इसलिए इसमें जो शब्द हैं और जो मुहावरे हैं वो बड़े घिस गए हैं, बड़े बासी पड़ गए हैं। दुरुपयुक्त होकर के वो अपना अर्थ खो बैठे हैं। खास तौर पे भारत जैसे प्राचीन देश में, यहाँ तो हर तीसरा आदमी किसी को सलाह दे रहा होता है कि नहीं, उत्तर तुझे अपने भीतर ही मिलेगा, या कि भीतर जा, या कि मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है। और हम इस तरह के शब्दों को, जुमलों को, मुहावरों को इतना ज़्यादा सुनते हैं कि बार बार और ज़्यादा सुनने के कारण ही हमको ऐसा लगने लगता है कि इसका कुछ अर्थ होगा भाई, तभी तो इसको इतने लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ठहरिए, अपने आप से पूछना सीखिए, मतलब क्या है इस बात का? अपने भीतर जाओ, मतलब क्या है? और आपको बड़ी खींच उठेगी अगर आप ये सवाल अपने आप से करने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने शायद व्यवसाय ही बना रखा है इन शब्दों से खेलने का,
अपने भीतर जाना या हृदय के पास रहना इत्यादि ऐसी बातें। अगर आप उनसे भी कहेंगे कि ज़रा ज़मीनी मतलब बताओ, इस बात का क्या मतलब है अपने भीतर जाना, तो कुछ पता नहीं होगा। चूँकि कुछ पता नहीं होता, इसीलिए फिर ये सब बातें व्यवहारिक तौर पर, ज़मीनी तौर पर जीवन के काम नहीं आती। शब्दों का खेल रह जाता है, उससे ज़िंदगी पर कोई सार्थक सकारात्मक असर पड़ता नहीं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अध्यात्म पाखंड बनकर रह जाता है, जहाँ सिर्फ शब्दों का व्यापार हो रहा है और जीवन पर कोई असर नहीं। जीवन पर असर हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप बात को उसके आखिरी बिंदु तक खोद खोद कर समझें। यूं ही मुहावरों का लेन देन न करते रहें। आपने कह दिया मैंने ध्यान किया और मैं भीतर के जगत में प्रविष्ट हो गया, या आपने बहुत आगे की बहुत दूर की बात कह दी। आप इस तरह की बात खुद कहें या किसी को कहते सुने तो तत्काल रुकें और रोकें और कहें ये क्या था, मैंने ध्यान किया। मुझे बताओ, मैंने ये शब्द पहले नहीं सुना है कभी, मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बताओ ध्यान माने क्या? मैंने ध्यान किया, ये मुझे समझा दो। वो व्यक्ति चिढ़ जाएगा, क्योंकि उसे स्वयं नहीं पता ये वो क्या बोल रहा है। बस ये है कि ध्यान आदि इतने ज़्यादा प्रचलित शब्द हो गए हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसे इसका मतलब पता ही है। और उसके बाद उसने क्या बोला? मैंने ध्यान किया और मैं अपने भीतर प्रविष्ट हो गया। ये अपने भीतर जाने का क्या मतलब है? ये कैसे किया तुमने? और कौन था जो किसके भीतर घुसा? कैसे? समझाओ। बेईमान आदमी होगा अगर, जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं, तो चिढ़ जाएगा और आपको खरी खोटी सुना करके आपको भगा देगा, खुद भग जाएगा। पर अगर ईमानदार आदमी होगा तो आपको धन्यवाद देगा। वो कहेगा ये तो बहुत ही मौलिक सवाल है, मैंने कभी पूछा ही नहीं अपने आप से, और ताज्जुब मुझे ये कि मैंने कैसे नहीं पूछा कभी अपने आप से, ये बात क्या है? बात समझ रहे हैं? जब परेशानी बहुत बढ़ जाया करे, तनाव सर चढ़ के बोलने लगे, रुक करके या तो मुस्कुरा के या चिल्ला के, डांट डपट के, या तो सहला के या हड़का के अपने आप से यही पूछ लिया करो, क्या भाई चाहता क्या है? विश्वास करो तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता। कितनी हैरत की बात है कि हजारों चाहतों से घिरे हुए हम ये जानते नहीं कि हम चाहते क्या हैं। और जिंदगी बीत किस में रही है? कसम से चाहने में। और जानते ठीक यही नहीं है कि हम चाहते क्या है। और ये दोनों बातें एक है। या तो ये जान लो कि तुम झूठ मूठ नाटक कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, या जो तुम्हारी मौलिक इच्छा है उसको कोई नाम, कोई आकार, कोई रूप, कोई गुण दे करके व्यक्त कर लो। ये जान लेना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये समझ लो हो गई निर्गुण की साधना। और ये जान लेना कि मुझे जो सबसे ऊंचा है सिर्फ वही चाहिए, ये हो गई सगुण की साधना। ये दोनों बातें एक है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं। कुछ हैं जो समझ जाते हैं कि चाहिए कुछ नहीं है,
बस नौटंकी का चस्का लगा हुआ है। इन्होंने सीधे निराकार से नाता कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे होते हैं जो कहते हैं नहीं, इस दुनिया का तो कुछ नहीं चाहिए, पर कोई चाहिए जो अतीव सुंदर है, विराट, विशाल, अनंत है। वो शब्दों के और गुणों के माध्यम से अपनी चाहत को अभिव्यक्त करते हैं। ये हो गए सगुण साधक। ये दोनों वास्तव में एक ही बात कह रहे हैं। इन दोनों में साझा ये है कि दोनों कह रहे हैं कि इस दुनिया का तो साहब कुछ भी नहीं चाहिए। बस जो निराकारी है वो कह रहा है कि इस दुनिया का क्या, किसी दुनिया कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया सब एक ही है, सब जितने लोक हैं वो मन का ही विस्तार है। तो मैं क्या बोलूं कि किसी और दुनिया कोई चाहिए। दूसरी ओर जो सगुण का साधक है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मन की दुनिया का है, किसी और दुनिया का, किसी और देश का कुछ चाहिए। वो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं।